अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं सजाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करूँगा, आपसे हम कलाम होना चाहता हूँ, वो है हमारा जो लोकसभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। और मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का किसी को कोई ताना तशनी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा बुनियादी हक है, मेरा राइट है। मेरा जो हिंदुस्तान का आइन है उसने मुझे ये चीज़ें बोलने का हक दिया है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वक्त ना मिलने की वजह से मैं आपके दरमियान हाजिर न हो पाया। इससे पहले जो साबका एमपी हैं हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, और उन्होंने एक वीडियो वायरल किया अपना, जिसमें वो पार्लियामेंट में ये गुहार लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजौरी पुंछ का जो ट्रेन रेलवे का सर्वे हुआ था उसका क्या हुआ, वो काम कब शुरू कराया जाएगा। तो मैं जुगल किशोर एमपी जी से पूछना चाहता हूं, शर्मा जी से, कि साहब आपकी तो हुकूमत है, आप तो इक़्तिदार में हैं, तो आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं। आपको तो ये वहां पर कहना चाहिए था कि जनाब आज तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, उसको जल्द अज जल्द शुरू कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद आप वहां भी सवाल ही पूछ रहे हैं। भाई, आप सत्ता में हैं, इक़्तिदार में हैं, दिल्ली में आप हैं, कश्मीर में आप थे, तो आपने क्या किया। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, वो ये मैं पूछना चाहता हूँ एमपी साहब से कि जनाब 4.5 साल में आपने कभी ये आवाज नहीं उठाई। एमपी जुगल किशोर शर्मा साहब, 4.5 साल में आपने कभी राजौरी पुंछ का दौरा नहीं किया। अगर आप कहीं गए भी तो आपने जम्मू के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं उनमें आपने दौरे किए, वहां पर आपने अपने धार्मिक प्रोग्राम किए, अपने लोगों से आप मिले। अपने लोगों से मेरी मुराद में खुलकर ये बात कहना चाहता हूं कि जितनी भी हिंदू बरादरी थी उनसे आप मिले। मेरा इख्तलाफ किसी हिंदू भाई से नहीं है, इख्तलाफ इन नेताओं से है कि जिन्होंने हमें बांटा है। अगर जुगल किशोर शर्मा जी कठुआ, सांबा या इस तरह के जितने इलाके हैं वहां के दौरे कर सकते हैं, वहां पर अपने धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं, तो क्या जुगल किशोर शर्मा जी राजौरी पुंछ के एमपी नहीं हैं? वहां पर क्यों नहीं गए? वहां पे कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? वहां पर लोगों को कोई अवेयरनेस कैंप क्यों नहीं लगवाया गया? लेकिन मेरे भाइयों, मैं जो आपको बात बताना जा रहा हूं, इस भेदभाव को आप समझें कि हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि इससे पहले एमपी साहब की आवाज नहीं निकली। आज एमपी साहब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए वो एक बार फिर सियासी गलियारों में एक नई दौड़ लगवाना चाहते हैं आवाम से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राजौरी पुंछ की आवाम बेवकूफ नहीं है और ना अब वो बेवकूफ बनने वाली है, बल्कि अब वो इन नेताओं को बेवकूफ बनाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, ना तो मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है, ना कोई ऐसी कोई बात है कभी कोई सोचे कि ये पता नहीं अपनी तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं मैं एक मजदूर आदमी हूं, सऊदी अरब में रहता हूं, अपनी रोजी कमाता हूं और अपने सुखी के जो दिन हैं वो गुजारता हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को बताना, आपको अवेयर करना कि ऐसे लोगों से बचें। जो शख्स 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो जाते जाते जो है एक वहां पर गुहार लगा रहा है कि जनाब वहां का क्या हुआ। तो इन सारी चीजों को समझने की कोशिश आप करें और आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें किसी ऐसे मेंबर को मुंतखब करें कि जो वहां पर पार्लियामेंट में मेरी और आपकी जो परेशानी है उसको बुलंद कर सके और हमारे मसाइल को हल करवाए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।